हाँ तो भाई हाइप शब्द का असली मतलब है तो वो है राजामौली, क्योंकि जिस मूवी को 2027 में रिलीज होना है उसके लिए लोग अभी से पागल हैं, और वो भी इसका डायरेक्टर एस एस राजामौली की वजह से, क्योंकि इनकी फिल्मोग्राफी है इतने कमाल की। और इनका नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है SSMP 29, जिसका ऑफिशियली टाइटल होने वाला है वाराणसी, जो कि पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था ऑडियंस ने, स्टारिंग महेश बाबू एज रुद्रा, प्रियंका चोपड़ा एज मंदाकिनी और मूवी के विलेन पृथ्वीराज सुकुमार एज कुंभा। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के टाइटल टीजर की, जो कि फाइनली रिलीज हो चुका है, जिसका लॉन्च इवेंट 15 नवंबर को रखा गया था शाम 7 बजे। तो चलिए थोड़ा टीजर के बारे में बात करते हैं और सीन बाय सीन इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हम सब अब तक SSMP 29 बुलाते आ रहे हैं। तो जब ये रिलीज होगी तब बॉक्स ऑफिस का क्या हाल होगा? टीजर की शुरुआत होती है वाराणसी शहर में, जिसमें टाइम पीरियड चल रहा है 512 CE। और यहाँ पर CE का मतलब है कॉमन एरा, और ये टाइम पीरियड हमने पहले भी कल की 2898 AD मूवी में देखा था, और वहाँ पर AD था और यहाँ पे CE। तो वाराणसी में कुछ साधु बैठकर हवन कर रहे हैं, जिसमें आग निकलकर सीधे आसमान की तरफ जा रही है, और बाद में वही आग ऊपर जाकर एक एस्टेरॉइड में बदल जाती है, जो कि 2027 में धरती पर गिरता है, जिसका नाम होगा एस्टेरॉइड संभवी। अगले सीन में रॉसाई शेल्फ दिखाई जाती है, जो कि अंटार्कटिका में है, और अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको इस पर कुछ लोग ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देंगे, और कुछ लोग ऊपर से नीचे भी गिर रहे हैं, और कुछ लोग इस बोर्ड पर भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है तो वो ये है कि यहाँ पर जो लोग ऊपर जा रहे हैं उससे ज्यादा लोग नीचे गिर रहे हैं, पर फिर भी बाकी के लोग यहाँ से भागने की बजाय इसके टॉप पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो इसके ऊपर जो चीज मिल रही है वो इनकी जान से भी ज्यादा कीमती है, या फिर हो सकता है कि इनको पृथ्वीराज सुकुमार यानी कुंभा ने भेजा हो किसी पावर को असेंबल करने के लिए, जो कि इसके टॉप पर है, क्योंकि इन्होंने भी ब्लैक कॉस्ट्यूम पहन रखी है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे, और इनके अलावा भी महेश बाबू यानी रुद्रा भी ऊपर चढ़ रहे हैं। इसके बाद हमें आइस शेल्फ का नीचे वाला हिस्सा दिखाया जाता है, जिसमें एक शिप और उसके साथ कुछ लोग भी जम चुके हैं। अब आप इस शिप को देखोगे तो शिप नॉर्मली यहाँ पे नहीं डूबा, क्योंकि अगर शिप टूटकर यहाँ पर गिरता तो वो 2 पार्ट में बढ़ जाती, पर यहाँ पर शिप के 3 हिस्से हो चुके हैं, और देखने पर भी लग रहा है कि इसको किसी चीज ने बीच में से काटा है, तभी तो वो वहीं पर फ्रीज होकर जम चुका है। मतलब कि ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, इसकी भी कुछ स्पेशल मिस्ट्री होगी मूवी में। अगला सीन हमें अफ्रीका का दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे जानवर भाग रहे हैं, और उसी सीन में एक आदमी पैराग्लाइडिंग करते हुए दिखाई देता है, जो आई थिंक महेश बाबू यानी रुद्रा का कैरेक्टर ही होगा, जो कि कुंभा के आदमियों से बचकर निकल रहा होगा। नेक्स्ट शॉट में हमें एक बंदर को दिखाया जाता है, जो कि इस रस्सी के ऊपर से जा रहा है, जिसके पीछे बहुत सारे हिप्पो पड़े हुए हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस रस्सी पर यह बंदर चल रहा है उस रस्सी को किसने पकड़ रखा है, जो आई थिंक महेश बाबू ही हैं, जो इन हिप्पो की वजह से नदी पार नहीं कर पा रहे। पर जो काम रुद्रा नहीं कर सका वो काम उसके लिए ये बंदर कर रहा है। पर सवाल ये है कि इस बंदर ने उनका कहना क्यों माना। तो मूवी के टीजर में रामायण को भी हाईलाइट किया गया है, तो हो सकता है कि इसमें रामायण वाली वानर सेना का कनेक्शन भी हो सकता है। आफ्टर दैट हमें उग्रपति केव का सीन भी दिखाया जाता है, जिसमें काफी सारी मूर्तियां रखी हुई है, जिसमें सबसे बड़ी मूर्ति मां काली की है, और ऊपर से एक लाल साड़ी वाली औरत भी गिर रही है, जो पक्का प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर ही होगा, क्योंकि जब मूवी का कैरेक्टर पोस्टर शेयर किया गया था तब भी प्रियंका चोपड़ा ने साड़ी पहन रखी थी, क्योंकि पोस्टर वाला बैकग्राउंड और यहाँ का सीन बिल्कुल सेम टू सेम है। हो सकता है कि यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा की बलि दी जा रही हो मां काली को खुश करने के लिए, और स्पेशल पावर लेने के लिए यहाँ पे यज्ञ भी हो रहा है, जिसको रोकने के लिए महेश बाबू पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर महेश बाबू और कुंभा के आदमियों के बीच फाइट सीक्वेंस होगा, और इसके बाद आता है मूवी का ग्रैंड विजुअल वाला सीन रामायण का फाइट सीक्वेंस, जो कि लॉर्ड राम और कुंभकर्ण के बीच होगा, जिसका राम जी वानर सेना के ऊपर चढ़कर इसका वध करेंगे त्रेता युग में। और वहाँ पर हमें एक फ्रेम भी दिखाया जाता है कि हनुमान जी ने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया है कि इनकी पूंछ पर महेश बाबू एज रुद्रा एक रथ को चला रहे हैं, और इनके रथ के पीछे मूवी के विलेन पृथ्वीराज सुकुमार यानी कुंभा की वो मैकेनिकल व्हील चेयर भी दिख रही है। अब यहाँ पर थ्योरी ये भी हो सकती है कि जो रुद्रा का कैरेक्टर है वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, तो हो सकता है कि कुंभा रुद्रा के जरिए त्रेता युग में आया हो, क्योंकि कुंभा फिजिकली चैलेंज्ड है, और उसको जो पावर ठीक कर सकती है वो है संजीवनी बूटी, तो वो पक्का संजीवनी बूटी लेने के लिए त्रेता युग में आया हो। नेक्स्ट शॉट में हमें वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें उस घाट के बीच चल रही बोट के ऊपर बिजली गिर रही है, क्योंकि आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर ये जहाज का ऊपर वाला सिरा लग रहा है, और ये लाइट भी वही है जो श्री राम के तीर से निकलती है जब वो वानर सेना के साथ कुंभकर्ण के साथ युद्ध कर रहे होते हैं, और ये ऊपर वाला पार्ट भी उसी शिप का लग रहा है जो आइस शेल्फ के नीचे जम चुकी है। अब इस शिप पर ये तीर या लाइट क्यों छोड़ेगी आई हैव नो आइडिया। और बाद में लास्ट शॉट आता है, जिसमें हमें महेश बाबू के कैरेक्टर रुद्रा से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि भगवान शिव के नंदी पर सवार है, हाथ में त्रिशूल, गले में यूनिक सा लॉकेट, जो कि एस एस राजामौली की मूवी के मेन लीड के गले में होता है। महेश बाबू का लुक बहुत ही यूनिक लग रहा है, और ये सीन मूवी के प्रेजेंट टाइम का है, क्योंकि उनके पीछे मंदिर और वाराणसी शहर भी दिख रहा है, और इसी के साथ टीजर वहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा टीजर, और मैंने कोई डिटेल मिस कर दी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना।